नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने देखा हमने अपनी यात्रा खीर भवानी मंदिर से शुरू की थी और वहां से निकल के हम पहुंच गए थे डल लेक के किनारे। डल लेक के किनारे हमने कुछ समय बिताया और वहां के नज़ारों का आनंद लिया। उसके बाद नेशनल हाईवे को पकड़ के हम पहुंच गए थे अनंतनाग, जो श्रीनगर जम्मू की ओर जाने वाला नेशनल हाईवे है। तो अनंतनाग से क्योंकि रास्ता अलग हो जाता है मारतंड या मटन का, तो फिर हम उस रास्ते पे चलते हुए मटन पहुंच गए थे। तो अब आज की वीडियो में आपको मटन या मारतंड सूर्य मंदिर की यात्रा करवाते हैं। तो आइए आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे साथ। 4 लेन हाईवे सीधा जम्मू तक। ये मटन का मारतंड सूर्य मंदिर। बस हाँ, इतना ही रहना। यहाँ भोजन व्यवस्था है, ये किचन है मंदिर की। यहाँ भोजन उपलब्ध रहता है दोपहर के समय, भोजन की व्यवस्था यहाँ पे दाल चावल आदि का व्यवस्था है। मंदिर की ओर से भोजन की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। दोपहर के समय भोजन मिल सकता है। ये मटन का मारतंड सूर्य मंदिर। ये नीचे जल की धारा बह रही है। इसमें खूबसूरत छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही हैं, ये आप देख सकते हैं। अति सुंदर दृश्य है और ये जल धारा को पार करते हुए आगे मंदिर की ओर जाना है। ये यहाँ पे गौरी कुंड है। इस कुंड में स्नान का समय प्रातः 4 बजे से सुबह 10 बजे तक है। सुबह 4 से 10 तक स्नान यहाँ कर सकते हैं। इस समय अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। लेडीज भी है जी? हाँ, वो लेडीज है। एक है। ये यहाँ पे मुख्य कुंड, तो बीच में शिव जी का मंदिर है। तो मंदिर में जाने का रास्ता कहाँ से, शिव मंदिर में? सुबह जाते हैं यहाँ पे, जिनकी स्विमिंग आती है। अच्छा, ये फैमिली थे रोज। कितने बजे से कितने बजे तक? 8 बजे से पहले। 8 बजे से पहले जा सकते हैं। इस मंदिर में पानी के बीच में से होकर जाना होता है और एक बार मैं ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहा था। 8 बजे से पहले जाना है। नहीं किया है। 8 बजे से पहले मंदिर के सूर्य शिव जी के मंदिर में जा सकते हैं और वहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं। बाथिंग इन दिस स्प्रिंग इज नॉट अलाउड आफ्टर 8 AM। सुबह 8 बजे तक इसमें स्नान और पूजा कर सकते हैं। सुबह 8 बजे तक इसमें स्नान करके फिर पूजा कर सकते हैं शिव जी की। उसके बाद बंद है। फिर जिनको बंद। यहाँ पे पिंडदान भी करते थे, है ना? मुझे खुद पता नहीं है ना इधर का। अच्छा, आप भी नहीं? मैं भी हमारी तरह। वर्जित है। अति सुंदर कुंड बना हुआ है। मन करता है कि यहाँ पूरा दिन व्यतीत कर लिया जाए बैठे बैठे भगवान शिव के चरणों में। इस कुंड में स्नान करेंगे तो ये मछली नहीं काटती होगी? कुछ नहीं काटता, ऐसे कुछ
पुष्कर में गए एक बार तो मछली है पीछे। ये देखो यहाँ पे देखो कितना बड़ा झुंड है। बहुत अच्छा झुंड है मछली। ओम नमः शिवाय। ये भगवान शिव के आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। सामने शिव मंदिर है। देखो कितनी मछलियाँ हैं। देखो तुम कब बोलेगा? यहाँ होंगे ट्रस्टी लोग भी रहता है मुस्लिम आते होंगे। श्री मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट भी यहाँ पे है। ये यहाँ उनका कार्यालय है और ये भगवान सूर्य का मंदिर है। इधर माता का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है। जी ये भगवान सूर्य का मंदिर है। जी नमस्कार, मैं आपको मार्तर क्षेत्र में वेलकम करता हूँ। सबसे पहले हम अगर प्राचीन कश्मीर के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पानी ही पानी था। जी। इसको सती सर बोलते थे। जी। सर का मतलब हुआ झील। झील। तो सती के नाम पर ही था। ऊपर जो पहाड़ियाँ थी, गुफाएं थी, उनमें ऋषि मुनि तपस्या करते थे। इस जल के अंदर एक देव रहता था जिसका नाम था जलादुबा। जी। उसने बचपन में तपस्या की थी। ब्रह्मा जी को उसको वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने जल के अंदर उसको कोई मार नहीं सकता था। ठीक है। जितना वो बड़ा होता गया उसने उस पावर का दुरुपयोग करना शुरू किया। जितने भी ऋषि मुनि संत थे उनको घसीट के पानी में लेना, आहत करना, मारना, ऐसा। जब वो सारी परेशान हुए बहुत ज़्यादा तो सप्त ऋषि में से एक ऋषि जो मैंने कश्यप ऋषि पहले ही बोला आपको, ये भी यहाँ पर तपस्या करते थे। जी। तो सारे ऋषि मुनि इसके पास आ गए कि अब क्या होगा हमारा। फिर इनके गुरु थे भगवान विष्णु। इन्हें भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु प्रकट हुए। इन्हें बोला कि ऐसा मसला है। तो फिर भगवान विष्णु ने इसकी मदद करी। उसने अपना सुदर्शन चक्र चला के इसके पास जितनी भी दिव्य शक्तियाँ थी वो ऋषि मुनिगण सारे एक साथ गए बारामूला की तरफ, जो नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है। आज के डेट में उसको शीरी बोलते हैं, शीरी। अच्छा। वहाँ से पहाड़ों के बीच में से एक पैसेज बना दिया, एक टनल सी मानो बना दी, जहाँ से यहाँ का सारा पानी वहां से आराम से निकल गया। जी। अब इस देव को छुपने की कोई जगह नहीं रही। फाइनली श्रीनगर में हारी पर्वत एक जगह है। जी। उसी जगह पर भगवान विष्णु ने उसको मार डाला। जी। उसके बाद कश्यप ऋषि को काम सौंपा कि यहाँ पर अब सृष्टि बनाओ, सृष्टि, ताकि यहाँ पर अब ह्यूमैनिज बसने लगे। जी। तो सबसे पहले इसमें जितने भी सप्त ऋषि में से बाकी 6 ऋषि थे उनको यहाँ पर सेटल किया। उसके बाद जितने भी ऋषि मुनि तपस्या करते पहाड़ियों में, गुफाओं में, उनको सेटल किया यहाँ पर। खुद इसने फिर दक्ष प्रजापति की पुत्रों से शादी करी। दक्ष प्रजापति जो थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो उसकी बड़ी जो पुत्र थे आदित्य, वो उसकी घरवाली बनी। फिर दित्ति, काद्रू, सरबी, ऐसे 5-8 और नाम है। उनसे अलग अलग बच्चे हुए। यहाँ पर काल चक्र बनाना था क्योंकि तब तो कुछ बना ही नहीं था। तो जो बड़ी वाली थी आदित्य, उसे 12 संतानें हुई जिनके नाम पर भगवान विष्णु ने 12 महीने का नाम रखा। और उसके बाद जो दित्ति थी, दित्ति के पुत्र जो थे वो थोड़ा राक्षस दानव थे, राक्षस प्रकृति के थे। उनको ये अच्छा नहीं लगा। उनको ये बाया नहीं कि आदित्य के पुत्र को सब कुछ दिया गया। फिर आदित्य के पुत्र को आहत करते थे, जिससे आदित्य खुद परेशान हो गया, अब क्या होगा मेरा। फिर उसने भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले कि आप भगवान सूर्य की तपस्या करो क्योंकि वही पावरफुल है, वही आपको इसमें सहयोग हेल्प करेंगे। फिर ऐसा हुआ, फिर भगवान सूर्य की तपस्या कुछ समय के लिए की। फिर भगवान सूर्य प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगा कि आप मेरे गर्भ से जन्म लो ताकि आप मेरे बाकी पुत्रों की रक्षा कर सको। फिर कुछ समय के बाद ऐसा हुआ, फिर भगवान सूर्य का
13वां अवतार मार्तंड आदित्य के गर्भ से यहीं पर जन्मे और इस अलग का नाम पड़ा मार्तंड क्षेत्र ही पड़ा, इस मार्तंड देश मानुस अलग का नाम पड़ा जी। जबकि इससे पहले सतीसर से पहले जब मैंने सतीसर के बारे में आपको बोला, जब कश्यप ऋषि ने सृष्टि बनाई यहाँ पर, तो इस सारे अलग को पड़ गया नाम कश्यप मार। सतीसर के बाद कश्यप मार जो टूट टूट के आज अब कश्मीर बना है, ठीक है जी। तो यहाँ अब जब मार्तंड जी ने जन्म लिया तो फिर आदित्य ने भगवान विष्णु से बोला इसका नामकरण करना है। उन्हें बोला कि ये भगवान सूर्य है तो मैं इसका नाम क्या करूँ, ये तो सीधा सूर्य है। उसने बोला इसने मेरे गर्भ से जन्म लिया, इसे नामकरण करना आवश्यक है। तो उसने बोला कि मैं इसका नामकरण करूंगा, लेकिन जो 12 पुत्र मैंने जिनको दिए हैं पहले 12 महीने, अगर एक एक दिन उसको भेंट करेंगे तभी इसका 1 महीना बन सकता है, तो तभी ऐसा पॉसिबल है। फिर ऐसा हुआ, हमारे पंचम मृत्यु की तिथि घटती बढ़ती है, अभी कभी द्वितीया मिस होती है, तृतीया आती है ना, तो हमारे पंचम के अनुसार हमारा जो वर्ष होता है ये 354 या 355 डेज का ही होता है, जिसके अनुसार 365 दिन तो ऐसे कृष्ण कैलेंडर है। उसी तरीके से 32 महीना 16 दिन और 4 घड़ी के बाद एक अतिरिक्त महीना बन जाता है, ठीक है ना, जो इसी भगवान मार्तंड को दिया गया और नाम दिया गया परशुत्तम मास। इसके मास को परशुत्तम मास रखा गया है और उसमें महिमा ये है कि यहाँ पर जितने भी हमारे कुंड है, विमल कुंड, कमल कुंड, और भी एक हमारा नीचे चाकर नदी घाट है, वहाँ पर जब ये परशुत्तम मास आता है, जैसे पिछले साल अधिक श्रावण था, उसमें बड़ा कुंभ लगता है। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं, जो अपने स्टेट से भी और बाकी स्टेट से भी सारे लोग अपने पितरों का श्राद्ध और पिंड कराते हैं यहाँ पर। अगर उनकी नॉर्मल डेथ हो या अननेचुरल डेथ हो, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई फ्लड में जाता है, हमारा मानना है कि उनकी आत्माएं भटकती रहते हैं, ठीक है। उस भटकने से उनको दूर करने, मुक्ति के लिए यहाँ श्राद्ध और पिंड करना अनिवार्य है परशुत्तम मास के अंदर, परशुत्तम मास के अंदर जी। और जो पितृपक्ष पिछले दूर चल रहा था, उसमें भी उस बीच वाले है ना, उस समय भी यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आए और अपने पितृ का श्राद्ध और पिंड किया यहाँ पर। इस जगह की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महिमा है। और उसके बाद भगवान मार्तंड ने उसके बच्चों की रक्षा की और उन जितने भी राक्षस थे उनको मारा। तो इसके बाद हाँ, मुख्य मंदिर यही है, मुख्य मंदिर ये बीच वाला है। अच्छा, ये बाल अवस्था है, ये युवा अवस्था है जी जी महाराज। और इस ये जो मैंने कुंड बताए, इनके अंदर जो मछलियां हैं ये भी पितृ रूपी और देव रूपी है। अच्छा। ये भी दर्शनीय है जी, ये जो पानी आता है शेषनाग से आता है जी। इसमें पानी कभी कम नहीं होता है, फ्लो चलता रहता है। यस सर, ये हजारों वर्ष पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये आज की बात नहीं है। जब कुछ भी नहीं था तब ये बना था। और अमरनाथ जो यात्रा जाती है उसका पड़ाव भी यही है। जो दक्षिण मकरा से श्रीनगर से इधर आती है, वो 2 चिड़िया, एक है शिव रूपी और पार्थ रूपी, उनका स्नान इसी कुंड में किया जाता है इसमें। फिर 1 महीने के बाद फिर आते हैं श्रावण शुक्ल पक्ष दक्षिणी को यहाँ पर, फिर यहाँ पर उनका स्नान होता है। फिर यहाँ पर दिन भर पूजा अर्चना होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, आस पड़ोस जितने भी यहाँ पर अलग हैं, तो यहाँ पर दिन भर कीर्तन चलता है और सब कुछ भोजन भी यहाँ पर हम देते हैं। हाँ, तो फिर यहाँ से वो अमरनाथ गुफा को जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तीर्थ स्थल की जो महिमा बताई है, तो इससे और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचेगी। हाँ, मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप सभी को मैं इन्वाइट करता हूँ, जितने भी हमारे देश में जिस भी कम्युनिटी से हमारे हिंदू भाई हैं, सरदार भाई हैं जी, और एनीबडी एल्स, दे आर मोस्ट वेलकम टू प्लीज कम हियर एंड सी। अपने ये जो स्वयं हमने बचा के रखा है यहाँ पर, किसी भी तरीके से इसका कोई हानि नहीं हुआ आज तक। यहाँ की जितनी भी कम्युनिटीज है, चाहे हिंदू मुस्लिम वट एवर इट इज, तो सब उनकी मान्यता है इसमें, कोई इसको हार्म नहीं किया है आज तक। बहुत अच्छा, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थोड़े कम कर दो, 1 प्लेट में ना, दो में थोड़े कम करो, फिर उसके बाद हम और ले लेंगे। हाँ, इतना ही रहना। यहाँ भोजन व्यवस्था है, एक किचन है मंदिर की, यहाँ भोजन उपलब्ध रहता है दोपहर के समय, भोजन की व्यवस्था यहाँ पे, दाल चावल आदि का व्यवस्था है। मंदिर की ओर से भोजन की व्यवस्था भी यहाँ की गई है, दोपहर के समय भोजन मिल सकता है। दाल चावल का भोजन प्रसाद। सामने मार्तंड मंदिर, मंदिर के नीचे से निकलता हुआ जल
कहते हैं ये धारा शेषनाग कहते हैं ये धारा शेषनाग झील से निकल के यहाँ की ओर आ रही है और ये जलधारा बहती हुई आगे की ओर बहुत ही सुंदर यहाँ पे एंशिएंट टेम्पल ऑफ मार्तंड। मार्तंड मंदिर प्राचीन मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है जिसके ऊपर कुछ अब समय के साथ सब ध्वस्त हो चुका है, कुछ पुरानी कलाकृति शेष नहीं रह गई है, बहुत पुराने खंडहर हैं।